तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें दोस्तों हमने बेसिक से एग्जांपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर सॉल्व किए हैं। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है और दो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम और 10 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या आप बोल सकते हो दोस्तों कि ये टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हो इसका। जैसे कि मतलब ये दो रेजिस्टर्स को आपने हटाया और यहाँ पे एक रेजिस्टर को लगाया, तो इसका इफेक्ट सेम रहेगा। ओके, ये दो रेजिस्टर का इफेक्ट इस सर्किट में और इस एक रेजिस्टर का इफेक्ट इस सर्किट में सेम रहेगा। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये दो रेजिस्टर्स जब लगे हुए हैं सर्किट में, तब यहाँ से एज्यूम करते हैं कि आई करंट निकल रहा है। तो जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर आप कैलकुलेट करोगे, उसको यहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ से आई करंट ही निकलेगा। इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऊपर ऊपर आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर दोस्तों दो रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट किए गए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर सेम ही करंट, देखिए यहाँ से आई करंट निकल रहा है और ये आई करंट, दोनों रेजिस्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा है। सेम करंट अगर दोनों रेजिस्टर्स में से फ्लो हो रहा है, तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। और अगर सीरीज़ कनेक्शन है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम दोनों के एडिशन करके निकालते हैं। सो 5 + 10 क्या होगा यहाँ पे, 5 + 10 क्या होगा, ये होगा दोस्तों 15 ओहम। मतलब क्या किया आपने यहाँ पे, देखिए R1 + R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला है आपको, 15 ओहम। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपको मिला है 15 ओहम। मतलब ये दोनों रेजिस्टर्स हटाए आपने और ये 15 ओहम का एक रेजिस्टेंस लगाया, तो उतना ही करंट निकलेगा यहाँ पे जितना कि यहाँ पे निकलने वाला था। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैटरी जो है वो 30 वोल्ट की है, एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कितना करंट निकलेगा दोस्तों, करंट कितना निकलेगा, ये करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, I = V/R, ओहम्स लॉ से निकालते हैं ना। ठीक है, तो V कितना है दोस्तों यहाँ पे 30 और R क्या होगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट यूज़ करना होगा आपको। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना है दोस्तों 15। सो 30/15 कितना होगा दोस्तों, ये 30/15 होगा यहाँ पे 2 एम्पियर। तो यहाँ से दोस्तों 2 एम्पियर करंट निकलेगा। ओके, तो ये करंट कैलकुलेट करना हमारा मोटिव नहीं था यहाँ पे दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें। अब देखते हैं एक और एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इस सर्किट के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों कनेक्शन कैसा है उसको पहचानना होगा। तो अगर दोनों रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होगा तो उसको सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आई करंट निकलेगा, यहाँ से आई करंट निकलेगा, यहाँ पे जंक्शन आ रहा है, तो इसमें से अलग करंट और इसमें से अलग करंट गुजर रहा है। तो ये एक बात तो पक्की है, ये सीरीज़ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर ये रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इस रजिस्टर के अक्रॉस मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की गई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब अगर यहाँ पे 0 पोटेंशियल है तो यहाँ पे V पोटेंशियल है। ठीक है, और वायर में अगर कोई रजिस्टर या कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो दोस्तों यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वही दोस्तों यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके बीच कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 0 पोटेंशियल है। अब यहाँ पे इसके बीच में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा। इसके बीच में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा। यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी दोस्तों V पोटेंशियल होगा। यहाँ पे भी दोस्तों V पोटेंशियल होगा। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, ऐसे निकालते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात मैंने आपको तब नहीं बताई थी। ठीक है, तो अगर ये पहचानने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों कौन सा कनेक्शन है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखिए 1/R इक्विवेलेंट = 1/R120, R2 भी 20 है, सो 1/20 + 1/20। तो ये क्या होगा दोस्तों 2/20, 2/20 मतलब 1/10 हो जाएगा। सो 1/R इक्विवेलेंट = 1/10। तो यहाँ से दोस्तों R इक्विवेलेंट, इसका इन्वर्स किया तो इसका भी इन्वर्स करना होगा। सो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको दोस्तों, 10 ओहम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर्स = व्हाट, 10 ओहम। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जांपल।
तो अभी सर्किट में देखिए दोस्तों 4 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं। ये 3 रजिस्टर्स ये 2 पॉइंट के बीच में है, ठीक है। ये 2 पॉइंट सेम है ना, ए और बी। ओके, तो ए और बी पॉइंट के बीच दोस्तों ये 3 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं, तो ये 3 रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस पैरेलल सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? ये कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1। R1 कितना है? 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। R2 भी 10 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। R3 भी 10 है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों? 3 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? इसका इन्वर्स किया तो इसका भी इन्वर्स करना होगा ना। ओके, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 3। 10 डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 3.33 ओम, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, इसका दोस्तों आर इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है 3.33 ओम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। अब देखिए दोस्तों, ये 10 ओहम और ये जो 3.33 ओहम है, इसके अंदर से सेम करंट गुजरेगा ना, इसके अंदर से सेम करंट गुजरेगा। तो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन कैसा हुआ? यहाँ पे अब सीरीज़ कनेक्शन है, तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा आप दोस्तों? आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू व्हाट? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। ओके, सो R1 प्लस R2 मीन्स व्हाट? R1 कितना है दोस्तों? अब यहाँ पे 10 और R2 कितना है? 3.33। तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 13.33 ओम हो जाएगा ये आर इक्विवेलेंट फाइनल। ओके, मतलब क्या? ये अब दोनों को हटाया आपने और आपने क्या किया? यहाँ पे देखिए एक ही रेजिस्टर लगाया, तो वो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 13.33। उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी सिस्टम है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? ये होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले ये डायग्राम निकालनी होगी, फिर दूसरे बार आपको ये डायग्राम निकालनी है ये कैलकुलेशन करके, फिर फाइनली आपको ये डायग्राम निकालनी है, ओके, ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल, एक और सिंपल एग्जांपल दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ आए सीरीज़ और पैरेलल का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से रजिस्टर सीरीज़ में, कौन से पैरेलल में? तो अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 रजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, क्योंकि जो करंट इसमें से पास होगा वही करंट इसमें से पास होगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन आ रहा है तो वो करंट डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। ओके, ये 3 रजिस्टर्स 2 सेम पॉइंट के बीच में लगाए गए हैं, इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। तो ये 3 रजिस्टर्स 2 सेम पॉइंट के बीच में हैं, तो ये 3 पैरेलल में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में निकाला था दोस्तों। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, जो कि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला था? 3.33 ओम मिला था हमें, ठीक है। तो इसको निकाल के रिप्लेस करते हैं हम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो हमने क्या किया? इसको हटाया और हमने यहाँ पर इसको लगाया, ओके। अब देखिए दोस्तों, जो करंट यहाँ से निकलेगा आई करंट, वही करंट ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, वही करंट ये 10 ओम के रेजिस्टेंस में से, वही करंट दोस्तों ये इस रेजिस्टर्स में से, और वही करंट ये रेजिस्टर जो है 10 ओम का, ओके, इसमें से पास होगा। मतलब हर एक रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 4 रेजिस्टर सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे दोस्तों? आर इक्विवेलेंट फाइनल बोल सकते हो आप इसको। फाइनल कैसे निकालोगे? ये आर इक्विवेलेंट अपने पैरेलल का निकाला था, ठीक है। ये जो 3 पैरेलल थे, तो इस पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिला है आपको। अब ये आर इक्विवेलेंट फाइनल सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। इसको R1 R2 R3 R4 बोल सकते हो आप, ठीक है। सो R1 कितना है दोस्तों? 10 प्लस R2 भी 10 है, प्लस R3 कितना है? 3.33 प्लस R4 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 10। सो ये 33.33 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 33.33। तो इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स थे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 33.33 ओम, ओके। तो इस केस में जितना करंट यहाँ पे निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हम यहाँ पे करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। अगर आपको वी पता है यहाँ पे, तो ओम्स लॉ का यूज़ करके, ओम्स लॉ क्या है? वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो अगर वी की वैल्यू पता है आपको, आर इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे निकाला है, तो ये 2 वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपको करंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कितना करंट निकल रहा है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपको ये 3 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले कनेक्शन को समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, क्या ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है? अगर ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप बोल सकते हो कि ये दो पैरेलल में है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वी है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा, यहाँ पे ज़ीरो ही होगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वी होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ पे एक रजिस्टर है ना, ठीक है। तो रेजिस्टर है तो दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये दो जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे इस सर्किट को नेमिंग करना होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको ए नाम देंगे, यहाँ पे बी, इसको सी और इसको डी देंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ए बी सी डी आपको यहाँ पे मार्क करके लेना है। ए हमने यहाँ पे मार्क किया है, बी, फिर उसके बाद सी और उसके बाद डी, ऐसे मार्क करके लेना है। ए पॉइंट को यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल और डी पॉइंट को यहाँ पे देखिए निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है, तो हम यहाँ पे डी पॉइंट को निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब सिंपली यहाँ पे जो जो रेजिस्टर्स हैं, ए और बी के बीच जो रेजिस्टर है वो यहाँ पे दिखाना है आपको। ए और बी के बीच कितना है, 10 ओम है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 10 ओम, ठीक है। बी और सी के बीच 10 ओम है, तो बी और सी के बीच भी क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर लगाना है। सी और डी के बीच कुछ नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन दिखानी हो, एक वायर जैसा दिखाना है आपको यहाँ पे, ओके। ए और डी के बीच में लेकिन दोस्तों 20 ओम का रेजिस्टर है, तो ए और डी मतलब क्या है, ये ए और ये डी, इसके बीच आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर दिखाना है, ठीक है। अब दोस्तों ये सर्किट डायग्राम समझनी आसान है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है, वही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन आ रहा है तो यहाँ से अलग करंट, यहाँ से अलग करंट होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट यहाँ से फ्लो होगा ना दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे I1 फ्लो होगा, यहाँ पे I2 फ्लो होगा, तो I1 जो यहाँ से फ्लो होगा वो ये रजिस्टर में से भी I1 और ये रजिस्टर में से भी I1 फ्लो होगा ना, तो ये दो कनेक्शंस क्या है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज़ में है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज़ कनेक्शन। कैसे निकलेगा दोस्तों, R1 प्लस R2, सिंपली R1 प्लस R2 करना है आपको। सो 10 प्लस 10 मतलब कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 20 ओम, ओके। तो इसको रिप्लेस करते हैं हम, तो ये इसको हटाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। मतलब देखिए ये ए और डी पॉइंट के बीच एक 20 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब ये दो रेजिस्टर्स, इनका कनेक्शन कैसे है दोस्तों, इनका कनेक्शन पैरेलल है क्योंकि ये दो सेम पॉइंट के बीच में दोनों रेजिस्टर है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अब दोस्तों ये पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये निकालने का क्या तरीका है, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ये फाइनल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। R1 कितना है दोस्तों 20, R2 भी कितना है 20 है, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 20, इनकी एडिशन क्या होगी दोस्तों 2 डिवाइडेड बाई 20, 2 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 10 आपको क्या मिला है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट मिला है। सो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका अगर इन्वर्स करते हो तो इसका भी इन्वर्स करना होगा, इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। मतलब ये जो सारे के सारे रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो देखिए ये जो सारे के सारे रेजिस्टर्स हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम है। मतलब क्या, इस सबको हटा के आप यहाँ पे ये रेजिस्टर को लगा सकते हो, ठीक है। या फिर इस डायग्राम में आप क्या कर सकते हो, ये रेजिस्टर्स को हटा के आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, ओके। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 6। अब इस टाइप के कनेक्शन के लिए भी दोस्तों अगर आपको सीरीज़ पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली नाम देने हैं। देखिए ए, इसको हम देते हैं बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। अब ए से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ए से बी, ओके, फिर बी से सी, सी से डी, यहाँ पे डी से फिर ई और ई से फाइनली यहाँ पे देखिए एफ, और एफ और ए को यहाँ पे क्या कनेक्ट किया गया है, बैटरी कनेक्ट की गई है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं प्लस माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस उसका वी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों ए से बी 10 ओम का रजिस्टर है तो यहाँ पे हम 10 ओम दिखाते हैं। अब बी से सी वापस दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 ओम का रजिस्टर है तो यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर दिखाते हैं। सी से डी भी दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 ओम का रजिस्टर है। डी से ई, सेम डी से ई 10 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, ओके। ई से एफ 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर एग्जांपल इतना ही होता तो ये आसान होता, या सीरीज़ कनेक्शन होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और रजिस्टर है जो कि बी और ई के बीच में लगाया गया है। तो बी और ई मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी
और ई के बीच में एक रेजिस्टर लगाया गया है जो कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 30 ओम का है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो करंट निकलेगा आए, जो करंट आए निकलेगा वो करंट यहाँ से यहाँ तक तो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जंक्शन मिल रहा है तो यहाँ से अलग करंट और यहाँ से अलग करंट होगा। तो ये और ये सीरीज़ में नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ सीरीज़ में नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे जंक्शन से पास होने के बाद जो करंट यहाँ से गुजरेगा वो इन 3 रजिस्टर्स में से गुजरेगा ना, सेम तीनों रजिस्टर्स में से सेम करंट गुजरेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये 3 रजिस्टर सीरीज़ में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 + 10 + 10 30। सिंपल है, सीरीज़ में है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे देखिए इससे, ठीक है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये क्या 3 रजिस्टर सीरीज़ में है? नहीं दोस्तों, देखिए, क्योंकि जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो करंट सेम करंट इसमें से नहीं फ्लो होगा, वो यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा ना ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम इसको सीरीज़ में नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन ये दो जो हैं ये पैरेलल में है, क्योंकि ये दो सेम पॉइंट के बीच में ना, तो इसको हम पैरेलल में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ऑलरेडी आपको पता है। ओके, सो 1/r इक्विवेलेंट, ये इसका आधा आने वाला है। अगर ये सेम रजिस्टर होंगे ना तो इसका आधा आता है, मतलब 15 आने वाला है। कैसे, देखिए 1/r इक्विवेलेंट, ये पैरेलल का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, 1/30 + 1/30, 1/30 + 1/30 कितना होगा, 2/30 होगा। 2/30 मतलब 1/15, 1/15 हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट मिला ये पैरेलल का, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना मिलेगा दोस्तों, इसका इन्वर्स लेना है। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट ये पैरेलल का कितना होगा, इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स, मतलब कितना होगा ये 15 ओम। ओके, मतलब ये दो रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये दो रजिस्टर को रिप्लेस करते हैं हम ये एक रजिस्टर से, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट इसमें से गुजरेगा, वही करंट इसमें से गुजरेगा, वही करंट इसमें से गुजरेगा। तो ये 3 रजिस्टर्स अब आप एज्यूम कर सकते हो कि सीरीज़ में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, आर इक्विवेलेंट। सीरीज़ में होते हैं तो इनके एडिशन करने होते हैं, 10 + 15 + 10 कितना होगा दोस्तों, ये 20 30 35 होगा, ठीक है। मतलब क्या, ये सारे रेजिस्टर्स को हटा के आप यहाँ पे एक रेजिस्टर 35 ओम का लगा सकते हो, ताकि आप यहाँ से करंट कितना निकल रहा है वो कैलकुलेट कर पाओ। तो ये 35 ओम इन सब का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।